जय हिंद एवरीवन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड सेटअप किया अपने घर के अंदर ही, और हम लोग अभी यहाँ पे आज के बाद से एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, बायोलॉजी की सीरीज, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स और सारी चीजों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल। तो अगर हम लोग सेल को समझना चाहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। आपने स्कूल में या बाकी जगह में भी सुना होगा कि बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और वो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि हमारी दुनिया है वर्ल्ड, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट्स है। उसके अंदर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर हम किसी एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल हम एशिया में रहते हैं, और एशिया के अंदर देखेंगे तो न जाने कितनी कंट्रीज है। कंट्री इंडिया है। तो अभी हम लोग इसको एक जगह स्पेसिफिक आ रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री है, और बहुत सारी कंट्री में जो हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स है। उसमें से एक स्टेट है, जैसे कि सपोज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो स्टेट महाराष्ट्र हो गया। तो फिर उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो मुंबई है, फिर उसके अंदर कोई एक एरिया, उसके अंदर पर्टिकुलर हाउस, मेरा जो हाउस को हम बोल सकते हैं एक कंपार्टमेंट, एक तरह का अपार्टमेंट। ऐसे बहुत सारे हाउस मिलाकर एरिया बना है, ऐसे बहुत सारे एरिया को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बना है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्टेट बना है, बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर पूरी कंट्री बनी है, और बहुत सारे कंट्रीज को मिलाकर कॉन्टिनेंट बना है, और पूरे कॉन्टिनेंट को मिलाकर हमारा पूरा प्लेनेट अर्थ या फिर वर्ल्ड बना हुआ है। पूरी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है हमारे बॉडी के लिए भी। अगर हम बॉडी को देखें तो बॉडी बहुत ही ब्रॉड टर्म है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले बॉडी को हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर। जैसे कि सिस्टम, कौन सा सिस्टम सबसे पहला सिस्टम हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम। से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे नसों में, हमारे बॉडी में सब जगह खून दौड़ता है। कहीं पर भी कट लग गया, कुछ हो गया तो हमेशा खून बाहर आएगा। तो खून के अंदर होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो गया सर्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट और भी बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी मैंने बताया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो लंग्स में जाता है। लंग्स के जाने के बाद फिर वो ब्लड में मिक्स होता है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो न्यूट्रिएंट ब्लड में मिक्स होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें साथ में वर्क करते हैं। तो बॉडी को हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर, और सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए ऑर्गन्स। एग्जाम्पल समझिए कि 3-4 ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। 3-4 ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन बनता है टिश्यू से। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर बताओ तो समझ लो ये हाथ है। अगर ये हाथ के लेयर्स पर, हाथ के ऊपर एक पतला सा स्किन निकले, पतला सा चमड़ा निकले, पतला सा लेयर निकले, और लेयर लेयर निकालते जाए, लेयर लेयर निकालते जाए, तो वो पतला सा जो स्किन का लेयर होगा उसे हम बोलेंगे टिश्यू। अब उस टिश्यू को आप लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर हमें मिलेगा छोटा सा कंपार्टमेंट, जिसका नाम रहेगा सेल। तो सेल उसे कहते हैं। सेल को अगर हम स्टडी करें तो सेल को कहा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारा जो घर बनता है, तो घर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए होता है? ईंट। अगर वो ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार बनती है, और बहुत सारी दीवारों से पूरा घर बनता है, कमरे बनते हैं, और फ्लोर्स वगैरह बनते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ईंट घर के केस में। वैसे हमारी बॉडी के केस में हमारे लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया सेल। बहुत सारे सेल्स जोड़ के क्या बनेंगे? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू को जोड़ के क्या बनेगा? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स को मिला के क्या बनेगा? ऑर्गन के सिस्टम्स। और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम मिला के बनेंगे फाइनली हमारी बॉडी। तो बॉडी में सबसे लोवेस्ट लिविंग यूनिट जो है वो हमारा सेल है। यहाँ मैंने 2 सेल लिखा है, एक एनिमल का सेल और एक प्लांट सेल। अब एनिमल के सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले जो सेल है, सेल का जो आउटर बाउंड्री है, सेल का जो आउटर बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब, इसका एग्जांपल समझने के लिए एक एनालॉजी देते हैं। मान लो ये सेल, मान लो आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर आपने पानी भर दिया, और पानी के बीच में एक छोटा सा मार्बल रख दिया, छोटा सा ग्लास का मार्बल रख दिया। तो जो अभी वो जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है? वो सबसे बाहर आउटर में क्या होगा? बलून का मेम्ब्रेन होगा, बलून का जो पतला सा स्किन होगा वो होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और अंदर पानी रखा हुआ है, तो उस पानी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और जो अंदर मार्बल था, ग्लास का जो मार्बल था, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो ये 3 चीजें मैंने बताई। और भी चीजें होती है सेल में, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। सबसे आउटर बाउंड्री में होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में होता है लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म, और सबसे मेन जो अंदर होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल करता है। ये एनिमल सेल का केस है, और इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब वो
देख देख कर चुन चुन के लोगों को एंट्री देगा। कोई भी केमिकल, कोई भी चीजों को सेल के अंदर आना है या सेल से बाहर जाना है, तो उसके लिए जो गेट है, जो गेट कीपर है, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। वो आईडी चेक कर जैसे हमारे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो वॉचमैन होता है, पियून होता है, वो आईडी देख कर ही अलाउ करता है। किसी को भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के आने को नहीं मिलता है। सेल के अंदर भी वैसे ही केस है। किसी को सेल के अंदर आना है तो वो चेक करेगा कि ये हमारे लिए पॉसिबल है या सही है या अच्छा है या बुरा, तो उसको अलाउ करेगा। या सेल से बाहर जाना है तो भी वो देख के ही अलाउ करेगा। लेकिन सबसे अलग जो बात होती है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, वो मेन बात होती है वो है सेल वॉल। प्लांट सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर फॉर्म है, तो उसकी वजह से क्योंकि वहां पर एक सेल का वॉल है, एक सेल का बना हुआ एक मजबूत लेयर है और उसके अंदर छोटा सा देखेंगे पतला सा क्या है, एक मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन बाहर सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर शेप आ जाता है। एनिमल सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। और आज के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। तो ये सीधे सेल के बारे में समझ गए। अगर आपको रियल में सेल देखना हो, कभी भी आपको रियल में सेल देखना हो या फिर प्रॉब्लम हो कि सेल कैसा दिखता है, तो अपने हाथ के ऊपर जहां पे आपका हेयर निकल रहा है, उस हेयर के जड़ पर जो पॉइंट है, एक डॉट, वो एक सेल है। तो हमारी बॉडी में ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। मिलियन बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। और हर समय, हर वक्त कुछ ना कुछ सेल्स मरते हैं। लाखों की संख्या में सेल्स मरते हैं रोज, और लाखों की संख्या में करोड़ वापस रिप्रोड्यूस होते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। अगली टॉपिक के ऊपर मैं सारे ह्यूमंस की बॉडी पार्ट्स को एक एक करके समझाऊंगा।